मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होंगे अपने काज। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होंगे अपने काज। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज इस यूकरिस्ती बलिदान में हम धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा उनके आदर में नोविना करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा विश्वास जो हम प्रभु में प्रकट करते हैं कि हम आरंभिक विश्वास को जब लेते हैं तो पाते हैं कि हम या बच्चे के रूप में बच्चे एक दूसरे की नकल करते हैं, कि हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, या हमारे माता पिता या हमारे बड़े लोग जैसे वे प्रार्थना करते हैं हम उनका अनुकरण करते हैं या उनकी नकल हम करते हैं। तो विश्वास का जो सबसे पहला पायदान है वह है नकल। फिर हम धीरे धीरे उसके अभ्यस्त होते हुए अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति जो है वह व्यक्तिगत हो जाती है कि हम स्वयं जिस प्रभु में विश्वास करते हैं उसको हम प्रकट करते हैं, कि हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ बनता है। इस पायदान से और आगे बढ़ते हुए कि जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के आदेशों को जानते हैं
और उनका हम अनुसरण करते हैं, तो हमने जो अनुभव पाया है उसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। उसे हम कहते हैं प्रेरित विश्वास, कि जो मैंने अनुभव किया है मैं उसका साक्षी देने के लिए तैयार हूँ और दूसरों को हम बताने के लिए तैयार हैं। तो वह है हमारा प्रेरित विश्वास। और इन सब विश्वास से जो महत्वपूर्ण विश्वास है और जिस विश्वास के लिए हम जीते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वास की जो परिकाष्ठा है वो है शहादत, कि जो हम विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास के अनुसार जीवन जीते हुए, दूसरों को बताते हुए, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं। प्रभु के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हैं। प्रभु के लिए हम शहीद बनने के लिए तैयार हैं। आज जब हम धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने शहादत के द्वारा, अपने खून के द्वारा हमें उस विश्वास की साक्षी दी है, हम उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ईश्वर हमें शक्ति दे, हमें आशीर्वाद दे, अपनी कृपाओं से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, कि जो रक्त उन्होंने प्रभु के लिए बहाया है उस रक्त का हम भी अनुसरण कर सकें और प्रभु के सच्ची गवाही दे सके, साक्षी दे सके। तो आइए विशेष रूप से इस युग से बलिदान में उनके द्वारा दिए हुए आदर्श पर चलने के लिए और लोगों की चंगाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, बंधनों से, न केवल संसारिक बंधन बल्कि आध्यात्मिक बंधनों से भी मुक्ति पाने के लिए, ताकि हम प्रभु के लिए जी सकें और प्रभु के लिए हम जीना आरंभ करें। तो आइए हम इस युक्रिस्त विधान में भाग लेते हुए सबसे पहले अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। अपनाया फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी।
मुझको, पाप को मैंने न छोड़ा। फिर भी मेरे मसीहा, तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया। फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य रानी मरिया की शहादत द्वारा अपनी कलीसिया को अलौकित किया था। जैसे इन्होंने प्रभु के दुख भोग का अनुकरण किया, वैसे ही हम भी इनके पश्चिनों पर चलते हुए परम आनंद प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सरस्वतीमान ईश्वर आपकी जीवा हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, वचन संख्या 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ, जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्रह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो।
तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का
तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा और प्रभु तुम्हारे साथ होगा और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 14 से 15। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर यह कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़कर जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम धन्य रानी मरिया के जीवन वृत्तांत और प्रभु के वचन से प्रेरित होकर कार्य करने पर मनन चिंतन कर रहे हैं और उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आज के पाठों का सार हम देखते हैं तो कुछ अहम बातें हमारे सामने हमें देखने को और हमारे चिंतन के लिए मिलती है कि जैसे सुसमाचार में हमने सुना
कि जहाँ जिक्र किया गया यूहन्ना बपतिस्ता का, उनके शिष्यों का, और यीशु को दूल्हे के रूप में हमारे सामने प्रतिपादित किया गया है। यूहन्ना बपतिस्ता जो नबी हैं और जिनके विषय में यीशु कहते हैं कि वह नबियों में सबसे महान है, लेकिन हर विश्वास करने वाला और प्रभु के नाम की साक्षी देने वाला व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता से भी महान है। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य जो समस्या लेकर यीशु के पास आए हैं वह है उपवास, कि फरीसी और हम उपवास करते हैं लेकिन आपके शिष्य लोग उपवास नहीं करते हैं। और यीशु का जो जवाब है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं। हम जब आज के पहले पार्ट में देखते हैं कि जहाँ नबी ईसाइयाह हमें प्रभु का वचन सुनाते हैं, कि जहाँ प्रभु का वचन कहता है पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि नबी ईश्वर के नाम में नबूवत कर रहा है, उद्बोधन कर रहा है, कि नबी का यह उद्बोधन अवश्य हम सबों को याद दिलाता है कि जिस तरीके से हम नबी होशिया के ग्रंथ में, नबी मिका के ग्रंथ में हम पाते हैं कि जहाँ प्रभु का वचन कहता है, होशिया का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 1, अपने होठों पर नरसिंगा लगाकर फूको, क्योंकि प्रभु के निवास के ऊपर गीत मंडरा रहा है। उन्होंने मेरे व्यवस्थान को भंग किया और मेरे विधि विधान के विरुद्ध विद्रोह किया है। कि यहाँ प्रभु का वचन जो नबी होशिया के मुख से है कि नरसिंगा लगाकर, कि एक नबी या पहरेदार या प्रभु का भक्त वह चुप नहीं रह सकता है। फिर हम नबी मिका के ग्रंथ में भी देखते हैं अध्याय 4 में पद संख्या 8 में, कि जहाँ नबी कहता है, किंतु मुझे तो अधिकार प्राप्त है, मुझे ईश्वर का सामर्थ्य, न्याय और बल भरपूर है, कि मैं याकूब को उसके पापों से, इज़राइल को उसके अपराधों से आगाह करूं। तो हम देखते हैं कि नबी का काम है, प्रभु भक्त का काम है, प्रभु के द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति का काम है कि वह अपनी प्रजा को, अपने लोगों को उनके पापों का बोध कराए, कि पापों पर प्रायश्चित कर प्रभु के पास लौटने के लिए उन्हें आवाहित करे और आह्वान करे। हम देखते हैं कि हर एक प्रभु भक्त जिसने प्रभु को अपनाया है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो प्रभु के वचन से अपने आप को भरे, प्रभु की आज्ञाओं से, प्रभु के आदेशों से अपने आप को पूर्ण रूप से मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए, कि वचन जो उसने प्रभु से ग्रहण किया है वो उसे सुनाने के लिए रोक नहीं सकता है। हम नबी यिर्मयाह को भी देखते हैं कि जब प्रभु का वचन उसे मिलता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, कि उसे प्रभु के वचन को सुनाना है, उसे घोषित करना है। और यही कार्य हम हर प्रभु भक्त में देखते हैं कि जो प्रभु के वचन से भरपूर है। फिर नबी ईसाइयाह हमें याद दिलाता है कि प्रभु का सच्चा भक्त कौन है, कि वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं, मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। मैं एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया है
और ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई है। तो यहाँ जो वचन दिया हुआ है स्पष्ट है कि निरंतर प्रभु को ढूंढना, कि एक खोजी के रूप में जो निरंतर प्रभु को ढूंढता है। हर एक व्यक्ति में प्रभु को देखने का हम प्रयास करते हैं। जैसे नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 61 में जिसका जिक्र सन लूकस के सुसमाचार में यीशु भी करते हैं। यीशु कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के परिशोध के का दिन घोषित करूं। तो हम देखते हैं कि ये इन्हीं वचनों की आहट हमें आज के पाठ में भी सुनाई देती है कि हमने वचन 6 और 7 में सुना। आज का अध्याय जो है 58 और वचन 6 और 7 में भी हमने इन वचनों को सुना है कि जहाँ कह रहा है कि मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। फिर वचन कहता है कि तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। इन्हीं वचनों को हम सन्मति के सुसमाचार में भी देखते हैं अध्याय 25 में कि न्याय के दिन जब प्रभु हमसे पूछेगा कि मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था क्या तुमने मुझे पहनाया। इन्हीं वचनों के आधार पर प्रभु हमारा न्याय करेगा। जब हम धन्य रानी मरिया के जीवन में देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु के इन वचनों ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया कि वे गरीबों की, बेसहारों की, पीड़ितों की सहायता के लिए आगे बढ़े। निडर होकर उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया। प्रभु के इन वचनों को अपनाते हुए अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है और जो कार्य उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए किया है, ईश्वर ने उन्हें उसका फल शहादत के रूप में दिया है कि उनमें जो जोश उमंग प्रभु के लिए है कि उस उमंग को, उस जोश को, उस उत्साह को, उस विश्वास को उसने अपने प्रभु से पाया है कि वो प्रभु को ढूंढती थी, प्रभु को खोजती थी, प्रभु को जानना चाहती थी, प्रभु के मार्ग को जानना चाहती थी। इसलिए वह नियमित रूप से अपना समय प्रभु के साथ, परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु के साथ व्यतीत करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अपने आप को बलवंत बनाया कि जो वचन हमने सुना कि प्रभु का वचन जो कहता है कि वो ज्योति जो है वो आगे आगे जाएगी और एक राष्ट्र के लिए, या जैसे हमने सुना कि प्रभु तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। तो यह है प्रभु के अंदर समा जाने का फल कि जब हम प्रभु के मार्ग को ढूंढते हैं, प्रभु को जानने का प्रयास करते हैं और उसके धर्म का पालन करते हैं, अवश्य हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु से प्रेरित होकर, प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर, कि जैसे यीशु स्वयं कहता है, नबी भी कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। तो हर अभिषेक व्यक्ति को यह महसूस करना है कि मुझे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना है, कि मुझे प्रभु के आदेशों का पालन करना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है, तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। और इस सफलता को हम रानी मरिया में देख सकते हैं
कि जिस उत्साह के साथ वे प्रभु के वचन का पालन करें और उसके अनुरूप जीने का प्रयास किया है, अवश्य उनकी धार्मिकता कि जो वचन कह रहा है कि ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी, अवश्य उनमें से जो ज्योति प्रतिपादित होती है, जो हमें प्रोत्साहित करती, हमें प्रेरित करती है, उसके लिए हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ हैं। अवश्य आज हम प्रभु को धन्यवाद भी दे रहे हैं उनकी शहादत के लिए कि उन्होंने जो खून बहा है प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों की मुक्ति के लिए, प्रभु की प्रजा की मुक्ति के लिए। तो विशेष रूप से जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के करीब आते हैं तो अवश्य हमारा भौतिक या नैतिक दायित्व बनता है हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति। और रानी मरिया अवश्य हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस स्वीकृत विधान में भाग लेते हुए और उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम सबों को शक्ति दे, बल दे, कृपा दे और उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम आशीष पाएं, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें याद दिलाता है जो हमने सुना है कि यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। ये नबी इसायास का अनुभव है। जब नबी इसायास प्रभु का अनुसरण करता है, जब प्रभु से अनुभव देता है, उसको अभिषिक्त करता है, तब प्रभु पूछता है कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तब नबी कहता है कि मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं प्रस्तुत हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, स्वीकृत करने के लिए। तो आइए हम प्रभु को दूल्हे के रूप में स्वीकार करते हुए यीशु ने कहा कि जब दूल्हा साथ है तो बारातियों को शोक मनाने की जरूरत नहीं है, कि जब प्रभु मेरे साथ है, हमारे साथ है, हमारा दूल्हा हमारे साथ है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें आशीर्वाद देता रहता है। कबूल तू कर मेरे प्राण से तू भर। कसदार करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर कबूल तू कर तेरे
प्राण से तू भर, तेरे प्राण से तू भर, तेरे प्राण से तू भर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे धन्य शहीद रानी मरिया के स्मृत्सव में हम शांति और प्रशंसा का बलिदान चढ़ाते हैं। इसे अपने महिमार्थ स्वीकार कर इस बलि द्वारा हमें तेरी प्रचुर कृपा प्राप्त हो और हम कृतज्ञता पूर्वक तेरा गुणगान करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद रानी मरिया ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तुम्हारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्ग शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जय
गगन प्रभु पावन, हे पावन प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से ऊंचा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन, हे पावन प्रभु पावन, हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वगमन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं।
अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपापूर्वक दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप से छुड़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत रानी मरिया और सब संतों के साथ हमें भी अपने स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दहा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने हाथों को फैलाते हुए विशेष रूप से धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि इस याग में प्रभु ईश्वर उन सब लोगों को आशीर्वाद दे, चंगाई दे और रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा हम सबों को वो स्वर्गिक आनंद दे। हम वही प्रार्थना करें जिस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु के द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हूं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिवस के अवसर पर हमने तेरा दिव्य भोजन ग्रहण किया है। ईश्वर की भोज में सहभागी होकर हम तेरे पुत्र की मृत्यु की घोषणा करें और धन्य शहीद रानी मरिया के साथ प्रभु क्रिस्त के पुनरुत्थान की महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम लेंगे धन्य शहीद रानी मरिया से 9 दिन प्रार्थना। आइए हम भक्ति के साथ उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करें। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरे विश्वस दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सशक्तिमान प्रभु,
तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा शरवाह है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके धन्य रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवन उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सविनय निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य की भागीदारी बने तथा विशेष कृपा आइए मौन रूप से रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से इस नोवेना में भाग ले रहे सभी लोगों के लिए कि प्रभु ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे, चंगाई दे, अनुग्रह से भर दे, आध्यात्मिक कल्याण के लिए उन्हें विशेष कृपा और अनुग्रह दे। हम सभी दुख में पीड़ित अन्याय से लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे धन्य रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा अपने बंधनों से मुक्त हो सकें और सच्चे ईश्वर को खोजते हुए उनके साक्षी और ज्योति बन सकें। हम विश्वास और भक्ति भाव से अनुनय विनय करें। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश प्रेम और बहादुर प्रेम में बढ़कर पवित्रता की पूरी सुगंध चारों तरफ फैलाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों और अनाथों में प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने हर प्रकार के दुख तकलीफ़ों को प्रभु को समर्पित करते हुए सांत्वना पाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। आइए अपने सभी आवश्यकताओं को धन्य शहीद रानी मरिया की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को चढ़ाएं। अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को और जिन्हें विशेष अनुग्रह पछतावे की ज़रूरत है कि वे लौटकर प्रभु के पास आएं और प्रभु से आशीर्वाद पाएं। हम विशेष रूप से धन्य रानी मरिया के संत घोषित होने के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर विशेष अनुग्रह, आशीष और कृपाओं की वर्षा करे। हम प्रार्थना करें। हम सब एक साथ बोलेंगे। हे प्रभु यीशु,
तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखितों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य रानी मरिया का सपना साकार कर सके और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सके। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हर पल गाता रहे हे धन्य रानी मरिया। अंबर धरती निहारे तुझे हे धन्य रानी मरिया। दीन दुखी पुकारे तुझे हे धन्य रानी मरिया। दीन दुखी पुकारे तुझे हे धन्य रानी मरिया। हाथ जोड़े दिल से विनय करे हे धन्य रानी मरिया। हाथ जोड़े दिल से विनय करे हे धन्य रानी मरिया। धन्य रानी मरिया, धन्य रानी मरिया। यीशु से विनती करो, सबके लिए विनती करो। धन्य रानी मरिया, धन्य रानी मरिया। यीशु से विनती करो, सबके लिए विनती करो। बचपन के हर क्षण क्षण में भजते रहे प्रभु वचनों को। बचपन के हर क्षण क्षण में भजते रहे प्रभु वचनों को। हर पग पग तो चलते रहे तलवार के उन राहों पे। हर पग पग तो चलते रहे तलवार के उन राहों पे। हर कण कण में देखा तूने ईश पिता के चेहरे को। हर कण कण में देखा तूने ईश पिता के चेहरे को।
धन्य रानी मरिया, धन्य रानी मरिया, यीशु से विनती करो, सबके लिए विनती करो। धन्य रानी मरिया, धन्य रानी मरिया, यीशु से विनती करो, सबके लिए विनती करो। यीशु से विनती करो, सबके